BCC न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़ सबसे तेज खबरें। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। धान खरीदी की तैयारियां पूरी, वैकल्पिक व्यवस्था से होगी प्रक्रिया। सामुदायिक भवन में कब्जे को लेकर विवाद, वार्ड वासियों ने किया विरोध। रेलवे निजीकरण को दे रहा बढ़ावा, 18 स्टेशनों में पीपी मॉडल लागू। और एसपी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा, लाइन पहुंचकर किया निरीक्षण। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर को शनिवार और 16 नवंबर को रविवार होने की वजह से 17 नवंबर से शुरू की जाएगी। तैयारी के दौरान समिति कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने हड़ताल के कारण राजस्व, कृषि, खाद्य और सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को समिति प्रबंधक, धान खरीदी प्रभारी के रूप में जिम्मेदारियां सौंपकर खरीदी प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान 140 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नए कर्मचारियों को धान खरीदी का प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने उपस्थित कर्मचारियों से कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध हो। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्रों पर समुचित व्यवस्था हो, सभी उपार्जन केंद्र समय पर तैयार रहे। कलेक्टर ने कहा कि यह वैकल्पिक व्यवस्था किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। प्रशिक्षण में उपार्जन केंद्र की तैयारी, बारदाना प्राप्ति, टोकन वितरण, धान का वजन और गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया पर मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण में अधिकारियों कर्मचारियों को धान उपार्जन प्रक्रिया का विस्तृत शिक्षण दिया गया। इसमें उपार्जन केंद्र की तैयारी, वजन केंद्र की सफाई, किसानों को टोकन जारी करना जैसे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु शामिल है। एक से अधिक उपार्जन केंद्र वाली समितियों के वित्तीय आहरण समिति ऋण का अधिकार समिति के मुख्यालय में पदस्थ धान खरीदी प्रभारी को रहेगा। प्रशिक्षण के दौरान कहा गया कि प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अधिकारियों को भुगतान प्रक्रिया के महत्व को विशेष रूप से समझाया गया। प्रशिक्षण में खाद्य नियंत्रक अमृत कुचूर, डीएमओ, सहायक खाद्य अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारिता निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, संस्था प्रबंधक, पर्यवेक्षक मौजूद थे। अभी जैसा हम सब लोग जानते हैं कि धान खरीदी शासन ने 15 तारीख से निर्णय लिया है, तो 15 और 16 चूँकि सैटरडे संडे है, 17 तारीख से धान खरीदी होगी। और इसी बीच चूँकि हमारे कुछ साथी स्ट्राइक पे हैं, तो एक अल्टरनेट जो व्यवस्था है उसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ पे तैयारी की है और बिलासपुर ज़िले में चीज़ें स्मूथ होंगी, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक हत्या के केस में आरोपी विजय चौधरी को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए 8 नवंबर 2025 तक का समय दिया था। इसके बावजूद सिविल लाइन थाना प्रभारी ने 29 अक्टूबर को ही उसकी गिरफ्तारी कर ली। डिवीजन बेंच के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी की है। अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध और आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन बताया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आरोपी को 2 सप्ताह के भीतर 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। मंगला चौक के 85 वर्षीय दशरथ लाल खंडेलवाल और उनकी पत्नी विमला देवी पर 22 नवंबर 2013 को उनके घर में नकाबपोश हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया था। दोपहर में आए नौकर ने दोनों को खून से लथपथ हालत में देखा और परिवार को सूचना दी। अस्पताल ले जाने पर दशरथ की मौत हो गई, जबकि विमला देवी गंभीर रूप से घायल मिली। इधर रोड में खड़ी ब्रेजा कार का टायर चोरी करने वाले आरोपी को बलौदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोरबी अचानकपुर का रहने वाला सोहराब जांगड़े रोड में खड़ी ब्रेजा कार की 2 टायरों को चोरी कर लिया था, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 टायर जिसकी कीमत 18,000 रुपए से भी ज्यादा थी बरामद कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। बिलासपुर के डबरीपारा चाटीडी क्षेत्र में स्थित सामुदायिक भवन का विवाद अब सड़क पर उतर आया है, जिसमें यहां रहने वाले निवासियों ने सामुदायिक भवन के दुरुपयोग और दिव्यांगन समाज को गलत तरीके से दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में मोहल्ले वासियों ने बताया कि क्षेत्र में करीब 300 परिवार है, जिसमें लगभग 1200 लोग निवासरत हैं और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शासन ने सार्वजनिक भूमि पर यह सामुदायिक भवन बनवाया था। भवन को चारों ओर से दीवार कर संरक्षित भी किया गया था। पूर्व में यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन होता रहा। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि करीब 5-6 वर्ष पहले इस भवन को दिव्यांगन समाज को कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस बीच समाज के केवल 10-12 परिवार ही डबरी
डबरीपारा में निवासरत हैं। इसके बावजूद पूरे भवन पर कब्जा कर ताला जड़ दिया गया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बंद करा दिया गया, जबकि मोहल्ले के लोगों को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आरोप है कि देवांगन समाज भवन को व्यावसायिक रूप से किराए पर भी दे रहा है। मोहल्ले वासियों ने शिकायत की है कि बाहर से आने वाले लोग सामुदायिक भवन में कार्यक्रमों के दौरान शराब सेवन, अपशिष्ट भोजन सड़क पर फैलाकर गंदगी फैलाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आए दिन होने वाले आयोजनों के कारण क्षेत्र में शोरगुल, भीड़ और वाहनों की अव्यवस्था बनी रहती है, जिससे डबरीपारा की 1200 की आबादी प्रभावित हो रही है। निवासियों का कहना है कि सामुदायिक भवन जनहित के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका उपयोग सीमित व्यक्तियों के हित में किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि भवन को तत्काल देवांगन समाज से वापस लेकर पूर्ववत रूप से आम जनता और सरकारी कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाए। जी, मैं डबरीपारा से आई हूँ, वार्ड क्रमांक 55, जिसको पहले डबरीपारा चाटी डिस के नाम से जाना जाता था, अब उसे परमेश्वरी नगर कहा जाता है। और क्या बोलते हैं, वहाँ जो भवन है, सामुदायिक भवन, वो पहले से ही सामुदायिक भवन ही था, जिसको अब देवांगन भवन सौंपा गया है, देवांगन लोग को सौंप दिया गया है। और वो पूर्व पार्षद रहा था पहले बंसीलाल साहू, जो स्वर्गीय हो चुका है। वो कब उन लोग को दिया वो भवन, हम लोग को नहीं पता। मोहल्ले वासी किसी से भी पूछ लीजिए, किसी को नहीं पता है। और हम लोग जैसे कुछ भी उसमें कार्य करना चाहते हैं, दुख का सुख का, तो उन लोग करने नहीं देते हैं। और अच्छा, करने भी देंगे तो एक दिन का चार्ज हम लोग 5,000 लगाते हैं। तो गरीब आदमी थोड़ी ना 15,000 3 दिन का दे पाएंगे, आप ही लोग बताइए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा सामुदायिक भवन हमको वापस मिले। मोहल्ले को मिलना चाहिए। मोहल्ले पूरे मोहल्ले वासियों को मिले। इधर कोनी पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल समेत आरोपी को गिरफ्तार किया है। बड़ी कोनी में रहने वाला पप्पू पटेल चोरी की मोटरसाइकिल रखकर उसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था, जिसकी सूचना कोनी पुलिस को लग गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने चोरी कर स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल होंडा शाइन जब्त कर आरोपी को जेल दाखिल कर दिया है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। BCC न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। रेलवे प्रशासन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित हो रहे स्टेशनों की देखरेख और अन्य व्यवस्थाओं को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही रेलवे अपनी खाली पड़ी जमीनों को डेवलप और उद्योगपतियों को 35 साल की लीज पर देकर अतिरिक्त राजस्व भी जुटाएगा। रेलवे का कहना है इस मॉडल से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। टिकटिंग, ई केटरिंग, वाटर वेंडिंग स्टॉल, पार्सल और कार्गो जैसी सेवाओं से युवाओं को जोड़कर छोटे छोटे व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे का दावा है कि आने वाले समय में हजारों युवा रेलवे से जुड़कर रोजगार हासिल कर सकेंगे। प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक प्रवीण पांडे ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के प्रबंधन को PPP मॉडल के आधार पर निजी एजेंसियों को दिया गया है। इससे स्टेशन की देखरेख, सुविधाओं का रखरखाव और यात्रियों को मिलने वाली सेवाओं में सुधार का लक्ष्य है। राजस्व बढ़ाने के लिए रेलवे अपनी खाली जमीनों को लीज पर देकर वहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेवल पार्किंग और यात्री सुविधा भवन बनवाएगा। लीज अवधि खत्म होने के बाद पूरा ढांचा रेलवे को वापस मिल जाएगा। बिलासपुर मंडल के 18 स्टेशनों के लिए यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। सदर बाजार स्थित गोड़पारा क्षेत्र में केनरा बैंक के कर्मचारी अभिनव सेन गुप्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद बैंक कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं पीड़ित ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित अभिनव सेन गुप्ता ने बताया कि कुछ दिन पहले विमल सराफ अपनी मां का स्टेटमेंट लेने बैंक पहुंचे थे और उन्हें बैंक प्रबंधन की ओर से बताया गया कि स्टेटमेंट केवल अकाउंट होल्डर को ही दिया जाता है। इसी बात को लेकर वे नाराज हो गए। विवाद बढ़ने के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। अभिनव के अनुसार 13 नवंबर को बैंक से बाहर निकलते समय उनके बड़े भाई राहुल सराफ ने रास्ते में रोककर बहस शुरू कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे छोटे भाई विमल सराफ ने बेल्ट के बक्कल से उन पर हमला कर दिया। हमले में अभिनव के सिर पर गंभीर चोट आई। आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला सामने आने के बाद बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी एसपी कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है। पीड़ित अभिनव सेन गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से दिन दहाड़े उन पर हमला किया गया वह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। अवैध रूप से शराब बेचने वाले 2 आरोपियों को कोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 13 लीटर से भी ज्यादा अवैध महुआ शराब जब्त किया है। आपको बता दें कि कोनी थाना क्षेत्र के सेमरताल में रहने वाला गोरेलाल सूर्यवंशी अवैध रूप से शराब बेच रहा था, जिसके पास से पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं सूरज कुमार सक्सेना के पास से भी पुलिस ने अवैध महुआ शराब जब्त की है। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 13 लीटर देसी महुआ शराब और बेचे गए रुपए भी जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
रक्षित केंद्र बलौदा बाजार में शुक्रवार दोपहर यातायात एमटी एवं रक्षित केंद्र में उपयोग होने वाले समस्त साजो सामान और आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने सभी उपकरणों का विस्तृत निरीक्षण किया और उनके उपयोग, कार्यप्रणाली एवं रखरखाव के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के पश्चात पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को सभी सामग्रियों एवं उपकरणों की समुचित देखरेख, सुरक्षित भंडारण और समय समय पर परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपकरणों की प्रभावी देखभाल से बेहतर पुलिसिंग और आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बिलासपुर द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत शुक्रवार को बैठक रखी गई थी। तिफरा स्थित प्रशासनिक भवन में आयोजित इस बैठक में मुंगेली जिले के सभी अधिकारियों पीएम सूर्य घर योजना के वेंडर भी उपस्थित रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मुंगेली संभाग के अधिकारियों द्वारा पीएम सूर्य घर योजना के तहत चलाया जा रहा व्यापक प्रचार प्रसार 1 नवंबर से 10 नवंबर तक लगभग 10,000 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान बिलासपुर क्षेत्र के कार्यपालक निर्देशक AK अंबस्त ने तिफरा स्थित सभा कक्ष में मुंगेली जिले के अधिकारियों सोलर पावर प्लांट से संबंधित रजिस्टर्ड वेंडरों की समीक्षा बैठक लेकर उन्हें दिशा निर्देश दिया। विकासखंडवार विभिन्न ग्राम पंचायतों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें से प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई कर समय सीमा के भीतर पैनल को स्थापित कराया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज। नमस्कार। BCC न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें।